राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो व्लॉग है मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना दोपहर के लंच से। तो ये कल वाला दही है जो मैंने जमाया था, और ये कल जमा नहीं था शाम तक, तो मैंने जो है ये फ्रिज में रख दिया था। और अब आज मैंने सुबह निकाल के रख दिया ये फ्रिज में से। इसे अब हम दोपहर में लंच में यूज़ करेंगे। तो इसे मैंने ठाकुर जी के लिए कटोरी में डाला है, और मैं आज ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी दही से। और अभी मैं सेक रही हूँ रोटियाँ। तो अभी मैंने आटा लगाया है क्योंकि आज सुबह मैंने बनाया था दलिया, और मीठा दलिया जो है हल्का सा दूध डाल के वही खाया था हम सब ने। और कल जो मैंने सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी वो रात को किसी ने भी नहीं खाई, और ऐसे के ऐसे ही उठा के रख दी थी। तो इसीलिए ना अब दिन में मैं लंच में सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि कल रात को हमने तो अपने लिए खिचड़ी बना ली थी, और पापा ने भी वापस कर दी थी सब्जी। उन्होंने नहीं खाई, उन्होंने दूध से रोटी खा ली थी, उनका मन नहीं हो रहा था सब्जी खाने का। और बच्चों ने भी नहीं खाई थी क्योंकि उनके लिए कुछ और बना था। नहीं, बेटे ने तो खिचड़ी खा ली थी और बेटी ने कुछ और खा लिया था। तो फिर इसीलिए जो है ना सब्जी खाने का किसी का मन नहीं हुआ। और हस्बैंड ने भी नहीं खाया था कल रात को खाना, तो उन्होंने कुछ और खाया था, वो बाहर से लाए थे अपने लिए, वही बेटी ने और हस्बैंड ने खाया था। तो अभी जो है ना मैं बना रही हूँ ये चूरमा, जो मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। और गुड़ का ये मलीदा होता है, बहुत ही अच्छा लगता है गरम गरम रोटियों का। तो ये 2 लड्डू मैंने बना दिए हैं, और इस दही के साथ मैंने भोग लगा दिया है। तो अब हम जो है अपना खाना सब्जी के साथ खा लेंगे, क्योंकि उसमें प्याज लहसुन डला हुआ है इसीलिए। तो मैंने भी यहाँ 2 रोटियाँ ले ली हैं, और अभी 2 दिन से खिचड़ी और चावल ही खा रहे हैं ना, तो अब मन कर रहा था रोटी खाने का। तो ये सब्ज़ी रात को बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी, लेकिन रात को खाई नहीं, तो अब हम इसे दोपहर में मैंने अच्छे से गरम करी है। और मूली का अचार भी बन गया है। तो मूली का अचार भी बहुत ही अच्छा बना है, और मैं, हस्बैंड और पापा ही खा रहे हैं, बच्चे नहीं खाते हैं मेरे अचार ये वाले। उन्हें आम का अचार ही अच्छा लगता है बस। और मैं अपनी बेटी को कह रही थी खा के देख, टेस्टी लगेगा। वो भी मेरे साथ ही खाना खा रही है, सोफ़े पे बैठी है। मैं यहाँ नीचे बैठ के ही खाना खाती हूँ, मुझे यहीं अच्छा लगता है खाना खाना। और इसके बाद जो है फिर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो एडिट करी, थोड़ी बहुत रेस्ट किया, और दिन पूरा हो जाता है बस इन्हीं सब कामों में। और अब शाम की मैंने चाय बना दी थी सबके लिए, तो मैंने ले ली थी थोड़ी सी फीकी चाय। और थोड़ा सा लिया था मैंने गाजर का हलवा, क्योंकि गाजर का हलवा भी कोई खा नहीं रहा है। तो 2 चम्मच मैंने गरम करके ले लिया था। और अब शाम हो गई है, तो दिया बाती का भी टाइम हो रहा था, और मैंने साफ़ करी है मेथी। तो मैं बनाऊंगी आज रात के खाने में आलू मेथी, और मेरी बेटी मेरे साथ ही किचन में जो है हेल्प करवा रही है। तो आज इन लोगों का मन हो गया था कुछ चटपटा सा, मतलब चटपटा का मतलब होता है कुछ इस तरह का खाना खाना है इन्हें, जो अलग होता है ना, स्ट्रीट फूड टाइप के जो चीज़ें होती हैं। तो ये इन्होंने बनवाए हैं आज जिंगर पार्सल, जो पिज़्ज़ा जिंगर पार्सल होता है। तो मेरा बेटा दिन में कह रहा था गार्लिक ब्रेड बना दो, पर मैंने कहा नहीं नहीं बनाऊंगी, खूब सारा बटर लगता है उसमें, और अभी फिर तबीयत भी सही नहीं है, तो इसलिए बटर वटर का नहीं। तो इसीलिए ना फिर मैं जिंगर पार्सल बना रही हूँ कि उसका मन भी रह जाएगा, और इसमें ना बहुत कम बटर चीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं जाती है। तो अभी मैं इसीलिए ना बेटी हेल्प करवा रही है, तो वो पनीर बना रही थी, उसे मैं सिखा रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो उसने सारी सब्जियां चॉप कर दी, और मैंने जो है यहाँ पे आलू मेथी की सब्जी छोंक दी थी। और शाम को आज ठाकुर जी के भोग में मैंने बनाया था बेसन का हलवा। तो बेसन का हलवा बना के मैं चली गई थी, पूजा करके आई हूँ, फिर मैंने सब्जी बना ली है। सब्जी बन के साइड में रख जाएगी, फिर बस पापा की रोटियाँ सेकनी रह जाएंगी, और मैं भी आलू मेथी से ही रोटी खाऊंगी, और हस्बैंड भी। तो हमने अपने तीनों के लिए तो ये बना ली है। और अब जो है मैं इनके लिए बना रही हूँ ये। तो ये जो है इसके लिए पनीर तो बना ही दिया था, और सारी सब्जियां जो है बेटी ने चॉप कर दी थी। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, और इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन को बारीक चॉप करके, थोड़ा सा दरदरा सा कूट लिया है। इसके बाद हल्का सा ही सौते करना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं भूनना है इसे। इसके बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं, प्याज भी मीडियम ही कट करें, ना बहुत छोटे ना बड़े।
तो सब्जियों की जो चॉपिंग है वो एक बराबर की सी करनी होती है इसमें। तो शिमला मिर्च और प्याज ना एक जैसे ही कट करे हैं मैंने, और इसमें और भी सब्जियां डाल सकते हैं, जैसे पीली और लाल शिमला मिर्च होती है, कॉर्न वगैरह। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही सब्जियां अवेलेबल थी, तो मैंने पनीर और सिर्फ शिमला मिर्च का ही यूज़ करा है। तो बस इसमें मैंने हल्का सा इनको भून लिया है, और बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, जैसा हम मतलब हल्का सा सौते करना है। और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिए 3-4, अच्छे से कद्दूकस कर लिए। प्योरी भी कर सकते हो आप टमाटर की उसमें मिक्सी में, या उबाल के फिर इनको ब्लांच कर सकते हो। तो मैंने इतना ज़्यादा मतलब टाइम टेकिंग वाला काम नहीं करा है, तो ये बहुत ही जल्दी बनने वाला प्रोसेस है, और बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है इसकी स्टफ़िंग के लिए जो ये बन रहा है ये मसाला। तो इसमें बस मैंने थोड़े चिल्ली फ्लेक्स डाले हैं, थोड़ा नमक डाला है, और इसको बस अच्छे से मैं पका लूँगी टमाटर जब तक अच्छे से मतलब अपना पानी सूख ना जाए इनका, और बिल्कुल अच्छे से ये गल जाएंगे। तो बहुत ही जल्दी पक जाते हैं जब इस तरह से टमाटर हम डालते हैं। तो इसमें मैंने हल्की सी लाल मिर्च डाली है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है कलर के लिए, और चाहो तो इसमें काली मिर्च भी ऐड कर सकते हो, पर मैंने लाल मिर्च ही ठीक ठाक सी डाल दी, और चिल्ली फ्लेक्स भी डाले हैं, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मिर्ची नहीं डाली। और जब हम ऑरिगेनो डालेंगे ना, तो मिक्स हर्ब है वो, मतलब पिज़्ज़ा सीजनिंग है, तो उसमें ऑलमोस्ट ना सारे मसाले होते ही हैं, काली मिर्च भी होती है, और काफ़ी अच्छी तरह से डाल दिया था मैंने, क्योंकि इसका फ्लेवर ही इसमें बहुत अच्छा उभर के आता है। तो ऑरिगेनो डाल सकते हो, या पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है ना, वो अच्छी लगती है ज़्यादा। तो मैं ये डी मार्ट वाला जो पिज़्ज़ा जो होता है ना पिज़्ज़ा सीजनिंग, वो बहुत ही टेस्टी और उसका फ्लेवर अलग ही होता है, तो मैं वही इस्तेमाल करती हूँ। और ये जो शीशियाँ होती है ना खाली, इनमें मैं भर के रख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने इनको अच्छी तरह से भून लिया है, और ये हमारी स्टफ़िंग जो है बन के तैयार हो गई है। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट में ये बन जाती है। बस सारी कटिंग चॉपिंग करके रख लो पहले से, तो इसलिए ना जब आपको ये बनाना हो ना उसी टाइम पे बस इसको रेडी करके, या एक जैसे आपको स्कूल में बच्चों को टिफ़िन वगैरह में देना हो, तो आप ये सब्ज़ी रात को भी रेडी करके रख सकते हो। और इस सब्ज़ी को ना सैंडविच में भी लगा के बना सकते हैं, तो बहुत ही यम्मी सैंडविच बनेंगे इसके, एकदम पिज़्ज़ा वाला फ्लेवर आएगा। बहुत ही अच्छा इसका मतलब टेस्ट था सब्ज़ी का। सब्ज़ी सब्ज़ी कह रही हूँ मैं, ये जो मतलब मसाला बना है, तो इसमें कुछ भी अनहेल्दी नहीं है, सब कुछ टमाटर वगैरह हमने अपने फ्रेश ही यूज़ करे हैं, कोई सॉस मैंने ऐड नहीं करी है। और बच्चे खाते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो फिर आप इसमें हल्की सी केचप ऐड कर सकते हो बस। इसके अलावा इसमें कोई और सॉस वगैरह मैंने ऐड नहीं करी है। और यहाँ मैंने पिज़्ज़ा का जो डो लगाते हैं ना, सेम वही डो मैंने लगा के रख दिया था शाम को जब चाय बनाई थी उससे पहले। तो फिर ये जो डो है फूल गया है अच्छे से अभी, तो 1.5-2 घंटे का टाइम जो चाहिए होता है सर्दियों में, और बहुत ही अच्छा डो बन के तैयार हुआ है। और ये डो जो है मैं एक रोटी के बराबर ही मैंने डो लिया है, और इसके मैं ये पार्सल जो है बना लूँगी। तो इसको मैंने अच्छे से बेला है, ना बहुत पतला ना मोटा, ठीक ठाक सा बेला है, जैसी हमारी नॉर्मल रोटी होती है। तो जितना पतला बेलेंगे ना, तो इसकी जो साइड है कॉर्नर, इसको हमें 3 साइड से ऐसे फ़ोल्ड करना है, और जब आप 2 साइड मोड़ दोगे तो तीसरी साइड अपने आप आ जाएगी, और फिर बीच में हमें ये भरना है जो हमने मसाला बनाया है। तो इस मसाले को हमें ऐसे ऊपर से इन तीनों को पकड़ के लॉक करना है, और इसमें डालनी है थोड़ी सी चीज़ जो कि मैं भूल गई थी। तो ये प्रोसेस चीज़ है जो आज मैंने इस्तेमाल करी है। आप चाहो तो मोज़रेला और प्रोसेस मिक्स करके भी डाल सकते हो। तो जो अभी फ़िलहाल है मेरे पास यही चीज़ अवेलेबल थी, और इसको फिर हम रख लेंगे एक बेकिंग ट्रे में। तो इस पे मैंने डाल दिया है थोड़ा सा आटा, ताकि ये चिपके ना, और ऑयल से नहीं ग्रीस किया था मैंने। तो मैं ऐसे ही पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ ना, तो उसके नीचे भी मैं आटा ही स्प्रिंकल कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने सारे जो पार्सल हैं इसी तरह से भर लिए थे, और इन्हें ना आप उसमें भी बेक कर सकते हो, कढ़ाई में या कुकर में नमक डाल के, फिर कोई प्लेट रख के उस पे। लेकिन मैं ना सारे उसमें ही ओवन में ही बनाऊंगी, तो इसीलिए मैंने इसमें अच्छे से पहले, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें, बहुत ही जल्दी से बन जाते हैं ये। तो एक बार में 6 जो है ना ये बन के रेडी हुए हैं, मैंने मतलब इसमें 6 ही आएंगे, तो इसीलिए मैंने 6-6 के 2 सेट बनाए थे।
और बच्चों ने अच्छे से जी भर के खा लिए थे और उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए थे ये। तो इस पे मैंने ऊपर से डाली है थोड़ी सी ऑरिगेनो, तो ऑरिगेनो इस पे मैंने ऊपर से भी डाली है और अंदर भी डाली है। तो जैसे हम पिज़्ज़ा पे स्प्रिंकल करते हैं ना, सेम वैसे ही डालनी है और इसको हल्का सा दबा देना है ताकि ये चिपक जाए। और फिर उसके बाद मैंने अवन को प्रीहीट कर दिया है यहाँ पर। 10 से 15 मिनट पहले इसको प्रीहीट करने के लिए रख दिया था और अब मैं इसे रख दूँगी। तो ये जो है हो जाएगा। इसको टाइम लगता है थोड़ा सा, 20 से 25 मिनट तक इसको बेक करना पड़ेगा, तब ये अच्छे से हो जाएंगे। और अच्छा सा क्रस्ट आ गया है अब इनके ऊपर। तो बस तैयार है हमारे जिंगर पार्सल। और मैंने भी ये फर्स्ट टाइम जो है ट्राई भी करे हैं और खाए भी हैं। तो इससे पहले मैंने ये खाए भी नहीं है, क्योंकि मैं बाहर की चीज़ें जो है ना बाहर जाके कम ही खाती हूँ। तो बस ये जो है हमारे रेडी हो गए हैं और इसमें से कुछ कुछ जो है ना 1-2 पीस नीचे चिपक भी गए थे। और ये वाला तो बिल्कुल ठीक बना है, मतलब निकल गया था आराम से, लेकिन इसके बाद जो 1-2 चिपक गए थे। और इनका जो बेस है नीचे से वो बहुत ही करारा हुआ है, जैसे ऊपर से सिक गया है ना, ऐसे ही नीचे से भी सिक गया है। तो इन्हें ओवर कुक नहीं करना है, नहीं तो फिर हल्के से जले-जले से हो जाते हैं, वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये हमारे जो हैं ये पार्सल तैयार हो गए थे और बेटा कह रहा था कि मैं निकाल देता हूँ, तो चिमटे या पलटे की हेल्प से फिर हमने इनको निकाला था। तो गर्म होते हैं ये, काफ़ी पकड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो थोड़ी-सी जो है हमें वो करनी पड़ी, फिर निकल गए थे ये। और 1-2 ही पीस जो है ना ये अपना पानी जब रिलीज़ करते हैं ना, तो ये नीचे से थोड़ा-सा चिपक गए थे, क्योंकि पानी नीचे आ जाता है तो उसकी वजह से जो है आटा था ना वो नीचे की साइड से चिपक गया था। तो यहाँ ये तैयार है, इनको हल्का सा ठंडा करके मैं बच्चों को दे दूँगी। तो बच्चों को तो ये बहुत ही टेस्टी लगे, उन्हें तो मतलब बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट आ रहा था इसमें। और पिज़्ज़ा जिंगर पाल से, जैसा कि इसका नाम से ही है, तो पिज़्ज़ा से बहुत ज़्यादा मतलब जल्दी बनने वाला प्रोसेस है। और ये इसमें ना कुछ भी कोई सॉस मेयोनीज़ कुछ ऐड नहीं किया है मैंने, क्योंकि इन चीज़ों से जितना बचा जाए ना उतना ही अच्छा है। तो घर में बनाने का यही फ़ायदा है कि आप क्रेविंग जो होती है वो भी ठीक हो जाती है और अच्छा हेल्दी कुछ भी बना के खा सकते हैं। तो थोड़ी-सी मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन अपने बच्चों को हम अच्छा बना के दे सकते हैं। तो एक तरह से तो ये हेल्दी ही है, रोटी सब्जी ही है, बस इसको तो कुछ थोड़ा-सा कन्वर्ट कर दिया है, जो कि इस तरह से बना दिया है। तो ये जो रेसिपी है ना ये बहुत ही अच्छी थी आज की। तो ये मैंने बनाई है फर्स्ट टाइम और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद आई। तो गाइज़ अभी मैं रोटियाँ सेक लूँगी और फिर मैं भी अपना जो है थाली लगा लूँगी। हस्बैंड भी आ गए थे तो फिर हम सब खाना खाएँगे।